भगवान का प्रश्न में ध्यान देना कि माता पिता और पुत्र का क्या कर्तव्य है। आज विशेषकर हमारे युवा भाइयों के लिए कथा में समर्पित करती हूँ, अपने जीवन में परिवर्तन लाना। माता के कहीं को लोग बदनाम करते हैं, माता के कहीं इतना प्रेम की है राम से जो कोई नहीं कर सकता। बचपन में एक बार दूध भात मैया की कहीं खिला रही थी, प्रभु श्री राम जी एक निवाला खाए, दो निवाला खाए, तीसरे में हाथ रोक दिया। माँ बोले हाँ राम एक वरदान देना, क्या चाहिए? तू कहो तो प्राण दे दे, राज दे दे, सब कुछ दे दे, स्वर्ग से देवताओं को भी धरती पर ला दे राम। माँ हमें कुछ नहीं चाहिए, तो क्या चाहिए? एक वचन चाहिए। ठीक है मैंने दे दिए। बोले नहीं कसम खा मेरी। माता के कहीं ने राम जी की कसम खा ली, शपथ खा ली। बोलो राघव। कहते माँ मैं बड़ा हूँ, पिताजी हमें राज्य देंगे, हमें वचन दो कि आप पिताजी से जो देवासुर संग्राम में 2 वरदान मिले हैं और आपसे पिताजी बड़ा प्रेम करते हैं। मैंने सुना है कि सबसे ज्यादा पिताजी आपसे प्रेम करते हैं, तो आप पिताजी से कहेंगे कि जब मेरे लिए राजा बनने को कहेंगे तो आप राज्य नहीं मेरे लिए वनवास मांगेंगी। माता की कही जैसे सुना धरती पर गिर गई। अरे राम तुम जान रहे हो क्या मांग रहे हो? मैं प्राणों को दे दूंगी राम, मगर तुम्हारे लिए वनवास नहीं खोजेंगे। अरे कौन कह रही है? सौतेली माँ। आजकल की अपनी ही माता को अपने बेटी को मार ही नहीं। सौतेली की तो बातें छोड़, यदि माँ बनना है तो माँ का कर्तव्य क्या है? रामचरितमानस को पढ़ो, अयोध्याकांड को प्यारे। और क्या कहा? वनवास दोगी तो वनवास देंगे, तुम तो मेरे और पिताजी के प्राण हो। बोले माँ हमें मालूम है कि जब आप हमारे लिए वनवास मांगोगे कोई आपका नाम केकई नहीं रखेगा, और इतिहास गवाह है आज तक किसी ने केकई नहीं रखा। माता केकई ने कहा कि मेरा राम खुश है और मैंने राम की शपथ खाई है और मेरा राम वनवास में खुश रहेगा, तो हमारा नाम कोई लेना ले बदनाम हो होने दो, मैं वनवास मांगूंगा। माँ ने वचन दिया था केकई ने। अच्छा माँ स्वीकार है कि आपका कोई लोग नाम नहीं लेगा? बोले बिल्कुल नहीं, दुनिया नाम के लिए मर काम हो जाए ना हो, नाम किसी और का हो जाए। प्यारे दूसरा, माँ आपको ऐसा भी हो सकता है कि पिताजी को अपने पति को खोना पड़े, मांग का सिंदूर धोना पड़ जाए, क्या माँ स्वीकार है? देखना भक्त और भगवान की बात हो रही। माँ पुत्र के रूप में तो है, परंतु माता की कही प्रभु श्री राम जी की अनंत भक्त है और भगवान से बात हो रही है। माता की कही ने कहा कि हार मांस के बने धर्म धुरंधर चक्रवर्ती सम्राट जो धर्म का प्रतीक है, मगर अपने हम राम अपने भगवान के लिए इस भक्ति और के लिए अपनी जो भी शक्ति खोनी पड़े, मांग का सिंदूर भी धोना पड़े तो हम खो देंगे राम, मगर तुमको नहीं खोएंगे हम। ऐसा कौन कर सकता है? एक स्त्री सब कुछ करती है परंतु अपने कभी सिंदूर और सुहाग से समझौता नहीं करती। माता की कहीं नहीं किया है। माँ ने कहा कोई बात नहीं, यदि माथे का सिंदूर भी न रहे मेरा राम तो रहे। तो ध्यान देना, दुनिया में सारे रिश्ते रहे ना रहे, भगवान रहना चाहिए जीवन में। माता की कहीं ने कहा कोई बात नहीं, लोग आपको कलंकनी कहेगा। बोले ये कलंक सहने के लिए हम तैयार है। जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन क्रोधी, कौन काजल से कारी है? जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी? प्रभु श्री राम जी ने माँ से कहा अच्छा तो कैसे? माँ ने कहा सुनो राम, जल से पतला ज्ञान है। बहुत सुंदर भाव है। जल से पतला ज्ञान है, कलंक भूमि से भारी, क्रोध अग्नि से तेज है, लांछन काजल से कारी। राम जी ने कहा माँ धन्य है मैया। बहुत सुंदर भाव है। संसार में यदि व्यक्ति को कलंक लग जाए तो ऐसा लगता है कि मस्तक में हमारे कितना बड़ा भार रखा है। राम जी ने पूछा माँ इन 4 प्रश्नों का यदि आप उत्तर दे दूं तो मैं मान लूंगा कि आपने हमें वरदान दे दिया। कौन सारा? माँ जल से पतला कौन है, कौन भूमि से भारी, कौन क्रोध, कौन अग्नि से तेज है, कौन काजल से कारी? अब बताइए आप काजल से काला क्या होगा, जल से पतला क्या होगा, अग्नि से तेज कौन होगा, और लांछन? प्यारे जल से पतला ज्ञान है, क्रोध अग्नि से तेज, कलंक भूमि से भारी है, लांछन काजल से कारी है। कोई लांछन लगा दे गलती ना हो तो काला
तो फिर भी आंख पे सजाते हैं, अरे सफेद में नहीं काला लग जाए तो दूर से पता चलता है, वो तो एक बार मिट जाता है, परंतु यदि बिना कोई गलती किए कोई कलंक लगा दे वो नहीं मिटता प्यारे। पानी से पतला क्या मन बैठे हैं सोनवर्षा में और मन गया है श्रीधाम अयोध्या, इतने देर में फ्लाइट नहीं पहुंचेगी। और अच्छा व्यक्ति को क्रोध आ जाए तो व्यक्ति रोटी बनाता है, यदि उंगली तवे में लग जाती है तो दर्द होता है, मगर जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो अपने आप को अग्नि में जला देते हैं। कितने लोग जल के सुसाइड कर लेते हैं ना। अब व्यक्ति को जब कलंक लगता है तो धरती का भार, धरती पर उसको दिन में भी अंधेरा लगता है। प्रभु श्री राम जी ने कहा, माता की कही ने कहा, राम से कहा बस मेरा राम खुश रहे। ऐसी भक्ति कोई कर सकता, कोई कर सकता? बोलो एक बार सोनवर्षा वालों, देखो माता की कही का प्रेम, जिन्होंने अपने मन के सिंदूर नाम को कलंक को भी धारण कर लिया कि मेरा राम खुश रहे। धन्य है राम भक्ति, धन्य है माता की कही का वात्सल्य प्रेम। तब मन हराने जब बुद्धि पलटी, माता की कही ने कोप भवन में चल जाती है। अरे ऐसा करेंगी मैं दासी नहीं बनूंगी, मेरा भरत राजा। और दशरथ जी महाराज प्रफुल्लित होते हुए आ रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, मार होली खेली जा रही है, दिवाली मनाई जा रही है, 56 भोग मिठाई बांटी जा रही है, राम राजा बनेंगे, नगाड़े शंख ध्वनि हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरे राम राजा बनेंगे। पर ध्यान देना प्यारे, कर्म विवाह मरण गति होई, जो जहां लिखा तहां तस होई। जिस राम को सुबह राजा बनना था उसे रात में ही वनवास हो गया। माता का कही को प्रभु श्री दशरथ जी महाराज जाते हैं, क्योंकि प्रिय पत्नी है, सबसे छोटी पत्नी है। दशरथ जी महाराज की 363 रानी है और 3 पट रानी है, तो 363 और 366 ये 3 पट रानी है। माता कौशल्या, माता सुमित्रा, माता कैकेयी। 4 पुत्र है, एक बेटी है। शांताकारं भुजगशयनं। प्यारे दशरथ जी जाते कैकेयी जी को बताऊंगा कि सुबह प्रातः मेरा राम राजा बनने वाला है। जैसे राम जी जाते हैं, देवी कहाँ महल में जाते हैं, माँ ने आभूषणों को खोल दिया, वस्त्र और कोप भवन में काले कपड़े पहन के बैठ गए। दशरथ जी ने कहा ये क्या? अरे उत्सव के समय में बालों को बिखेर के आभूषणों को खोल के, कभी सुहागन स्त्री को अपने अंग से आभूषण नहीं खोलना चाहिए, अब शकुन माना जाता है। सारे आभूषणों को खोल दिया, बालों को बिखेर दिया, एक वस्त्र में लेटी है। श्री दशरथ जी आते हैं, ऐसे हाथ लगाते हैं, रानी माता की कही नागिन की तरह तड़पती है, फुसकारती है, छूना नहीं, डोंट टच मी। अच्छा क्यों इतना क्रोध? खुश होना चाहिए, राम राजा बन रहा है। अरे कैकेयी, हे महारानी, आपने तो सबसे ज्यादा प्रेम किया है राम को, आपको उत्सव मना। बोलो आज आपको क्या चाहिए? श्री दशरथ जी कहते हैं क्या चाहिए? बोलिए आज मेरा राम राजा बन रहा है। मैं मेरे रघुकुल में प्रथा है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। आज मैं आपको वचन देता हूँ, आप जो मांगोगे वो मैं दूंगा। किसने मेरी महारानी का अपमान किया, राज्य से उसे मैं बेदखल कर दूंगा। राजा को रंग को राजा, निर्धन को धनवान, धनवान को निर्धन कर दूंगा, यदि मेरे महारानी का अपमान किया। माता की कही ने कहा किसी ने अपमान नहीं किया, आपने किया। कैसे? आपने डिसीजन ले लिया, हमको बताया नहीं, मेरा भरत निहार चल गया, आपने राम को राजा बना दिया। धन्य है प्रभु की लीला। श्री दशरथ जी कह रहे तो क्या हुआ? राम तो तुम्हारा भी प्रिय है। नहीं तो क्या चाहिए? बोले वरदान देते हो, मांगने कहते हो, कभी न देते लेते हो। देवासुर संग्राम का 2 वरदान रखा है, अभी तक आपने 2 वरदान नहीं दिया, 2 और चले आए, 2 4 हो गए, पहले 2 वरदान तो दे दो। आज हमें वरदान चाहिए। और देवासुर संग्राम का माता के कहने से दशरथ जी महाराज से वरदान आ क्या कहा? कि तापस देश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी।